हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, एग्जाम बी ने हमेशा से ही बच्चों की हेल्प करी है, तो आज का ये वीडियो भी आप सभी के हेल्प के लिए है। अब एक बात आपको यहाँ पे ये चीज़ माननी पड़ेगी कि ठीक है, सरकारी नौकरी अच्छी है, ये तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अच्छी नहीं है, कोई शक नहीं है इस चीज़ में, लेकिन सबको तो नहीं मिल सकती ना, एक ये भी सच्चाई है। ठीक है, 150 करोड़ अगर जनसंख्या है और अगर सरकारी नौकरियां मान लो कि हमारे पास 5 लाख हैं, तो आपको पता है कंपटीशन कितना है। दूसरा फेज़ यहाँ पे क्या कहता है, दूसरा फेज़ यहाँ पे ये कहता है कि भाई कई बार घर की स्थितियाँ कुछ ऐसे हो जाती है कि आपको कई बार कमाना पड़ता है, कमाने के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है। उस प्रोसेस में आपको यहाँ पर थोड़ा देर लग सकता है। देर क्यों लगेगा? क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा नौकरी में, आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पर भी आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप घर में आकर पढ़ोगे, तो वो हर किसी की यहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस हैं, तो उसको अपने हिसाब से देखकर यहाँ पे नौकरियाँ देखनी है कि मैं क्या नौकरी के साथ रहकर कार्य कर पाऊँगा, क्या मैं जो नौकरी में कर रहा हूँ उससे मेरे घर का हिसाब किताब चल जाएगा। तो वो सब आपने अपने आप देखना है। हर किसी को ही यहाँ पे नौकरी तो नहीं मिल पाएगी, ये भी सच है, और हर किसी को नौकरी करनी ही है, ये भी एक सच है। अगर आप इस चीज़ को मान के चलते हो कि नहीं, मैं आज 10 साल तक मैं तैयारी करता रहूँगा, क्या पता हो गया नहीं हुआ तो ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको एक टाइम के बाद नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। सरकारी लगी तो भाई बढ़िया है, नहीं लगी है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, खाली तो आप नहीं बैठ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज़ है, एक हेल्प आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। अब ऐसा मत समझना कि जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ जी वहाँ पे खुला हुआ है, ओपनिंग जाओ और हो जाओ। कंपटीशन आजकल हर चीज़ में है, चाहे कोई भी चीज़ हो। ऐसे कोई जगह बता दो मुझे जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। भाई साहब, प्राइवेट नौकरी में भी अब पेपर होना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। अभी प्राइवेट नौकरी क्या है कि एक तरीके से इंटरव्यू होता है और हो जाता है। आज अब कुछ प्राइवेट नौकरीज में ऐसा हो चुका है बड़ी बड़ी कंपनीज में कि पहले आपका पेपर होता है, ठीक है, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, उसके बाद जाके आप सेलेक्ट होते हो। अभी तक फिलहाल अभी जो कुछ कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं कर रही हैं। ओके, तो एक प्रोग्राम है, पैसे लेने वाला प्रोग्राम नहीं है कि आपसे पैसे ले लेंगे, फ्रॉड करना है, वो सब चीज़ें हमारे से नहीं हो पाती है, इसलिए हर चीज़ में डायरेक्टली बोल देता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ छुपाने वाली नहीं है। आपको पसंद आएगा तो करना, पसंद नहीं आएगा तो मत करना, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। ओके, कोई किसी का मैं यहाँ से मोबाइल से आपके कंप्यूटर से निकल के मैं आपका पैसा नहीं खा लूँगा या फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। करना आपने आखिर में खुद ही है, आपको अच्छा लगेगा, आपको ज़रूरत है तो आपको करना चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। चलो देखो, पहली चीज़ है कि भाई एक्सिस बैंक हमारा टाई अप रहता है, एग्जाम बी का टाई अप रहता है, जहाँ पर यहाँ पे एक्सिस बैंक है, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, बढ़िया है भाई, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एक्सिस बैंक में ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ और साउथ के लिए यहाँ पर पॉलिसी बाजार में, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, यहाँ पर वैकेंसीज खुली है। आप किस सेक्शन में जाओगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या चीज़ मिलता है। ठीक है, कई लोगों को एडमिन मिल सकता है, कई लोगों को फाइनेंस मिल सकता है, कई लोगों को ऑपरेशन मिल सकता है, कई लोगों को बैंकिंग डिपार्टमेंट मिल सकता है, कई लोग कुछ भी मिल सकता है। सेल्स वाला काम यहाँ नहीं है। ओके, एक्सिस बैंक और पॉलिसी बाजार में दोनों आपका दिल्ली बेस्ड जॉब है, आपको दिल्ली में रह के करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है ना, यहाँ पे आपको इंग्लिश थोड़ी रिफाइंड इंग्लिश चाहिए, अच्छी इंग्लिश अगर आपको बोलनी आती है तो यहाँ पे आपको जॉब ये मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो CTC, कॉस्ट टू कंपनी का मतलब है 3.96, 4 लाख पर एनम के हिसाब से कितनी होगी सैलरी आपकी? 35, 30, 32, 33 समथिंग सैलरी आपकी बन जाएगी। ठीक है, और पॉलिसी बाजार में आपकी नॉर्मल अगर इंग्लिश है तो वहाँ पे आपका चल जाएगा। पॉलिसी बाजार में 4 लाख नहीं है, आई थिंक 3.23 समथिंग है, तो यानी कि 3,20,000 समथिंग इनका CTC है। और यहाँ पे आपका अगर ओके है इंग्लिश तो भी चल जाएगा आपका, नॉर्मल अगर आप बोल लेते हो। ये एक प्रोग्राम है, डायरेक्टली आप जाओगे तो नहीं हो पाएगा। पहले आपको यहाँ पे प्लेसमेंट से पहले आपको यहाँ पे 6-8 वीक का एक प्रोग्राम चलेगा आपके साथ में। ओके, यहाँ पे आपको जब जॉब मिलेगी, ठीक है, तब आपको यहाँ पर पैसे देने हैं इनिशियल स्टेज में। यहाँ पर आपसे 2,950 रुपये लिए जाएंगे, जो कि आपका ट्रेनिंग चार्ज है, जो कि रिफंडेबल है अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो।
ठीक है, फ्रॉड वाला काम ना कभी किया है ना कभी होगा एग्जाम भी से, ठीक है। तो इस चीज़ का भरोसा रखो, इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी है मैंने। पसंद है, अच्छा है, आपको लगता है भाई साहब बढ़िया जॉब है, इस जॉब के लिए ना लोग तरस रहे हैं, आप मुझसे लिख के ले लो। ये जॉब 4 लाख की भी CTC मिलना स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बात है एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आगे जाकर और पढ़ना है। तो यहाँ पे ये चीज़ को आप ध्यान देना कि भाई नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अच्छी बात है भाई, अगर घर सक्षम है आपका, आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं तो आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो आपको यहाँ पे नौकरी करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये जो नौकरी है पर्टिकुलर किसकी है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सिस बैंक की हो गई और दूसरा यहाँ पर पॉलिसी बाजार दोनों की है। ओके, अब सेल्स जॉब नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब आप इस प्रोग्राम में एंटर करेंगे तो प्रोग्राम में एंटर के दौरान ही आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, आपका काम देखा जाएगा, आपको सिखाए जाएंगे। तो आपको एडमिन डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं HR का वो मिल सकता है, आपको फाइनेंस मिल सकता है, आपको बैंकिंग ऑपरेशन मिल सकता है और आपको कुछ भी यहाँ पे डिपार्टमेंट मिल सकता है जिसमें आप काम अच्छा कर पाएंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सैलरी यहाँ पे सेम रहने वाली है। एक्सिस बैंक का मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो जॉब लोकेशन होगी वो बेसिकली नोएडा मिलेगी आपको, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, यहाँ पे क्या है, फोन बैंकिंग ऑफिसर, यहाँ पे ये जो पोस्ट है इस प्रोफाइल का नाम है जिसमें एक्सिस बैंक की बात कर रहा था, ऑपरेशंस। ठीक है, अब इस ऑपरेशंस में सेल्स नहीं है ना, मैं आपको पहले ही बोल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% के साथ। ओके, अब यहाँ पे आपकी जो एज है, जो एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 26 के बीच में होनी चाहिए भाई। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे आपका एक प्रोग्राम चलेगा जिसके बाद यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलेगी। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और आपसे जो शुरू में 3000 रुपये लिए जाएंगे, अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो आपको वो वापस होंगे और आपको पूरे पैसे पहले नहीं देने हैं। जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तब आपको पैसे देने हैं, पूरे पैसे। जो फीस होगी ज़्यादा नहीं होगी, मुझे लगता नहीं कि 1-2 लाख रुपए भी नहीं होगी, ऐसा तो है ही नहीं कि 1 लाख तब ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं है, इन चीज़ों का आप लोग ध्यान देना। पॉलिसी बाजार में भी सेम क्राइटेरिया है, पॉलिसी बाजार का भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई फैसला आपको करना है, आपको समझना है चीज़ें क्या है आपके लिए ज़रूरी। ओके, कई बार काम करना पड़ता है, घर की स्थिति को यहाँ पर संभालना पड़ता है, घर की स्थिति में यहाँ पे हाथ बटाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। काम तो करोगे ना, आज नहीं तो कल करोगे। मैं आपको एक राह दिखा सकता हूँ, आपको एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि यहाँ से आप कर पाओगे। ओके, बाकी आप खुद भी ढूंढने जाओ, आप अप्लाई करो, लिंक्डइन से करो, कहीं से भी करो। आप देख लेना कॉल कितनों को आती है, नहीं आती है ना आजकल। कॉल आएगी भी तो आपको सेल्स के लिए बोलेंगे, भाई सेल्स करो सेल्स करो। हर कोई सेल्स के लिए तो पीछे पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं आपको सेल्स के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ मेरा कोर्स खरीदो, ये हम कोर्स हमारा नहीं है, ये पर्टिकुलरली एक प्रोग्राम है। ओके, इस प्रोग्राम से एग्ज़ाम भी को कुछ नहीं मिलने वाला, ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है कि भाई ठीक है चलो बच्चों की नौकरी लग जाएगी। बच्चे यहाँ पे जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जो बच्चों को यहाँ पे लग रहा है इनको नौकरी करनी चाहिए, तो उनको नौकरी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कोई आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे, कोई आपसे ज़्यादा कुछ वो नहीं करा जाएगा। ओके, इसलिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले लिखा दी है। आपको दिखाने का मेन रीज़न यही था कि भाई आप चीज़ें सारी पहले देख लो और आपको बाद में चीज़ें ये ना लगे कि मेरे साथ धोखा हुआ। ओके, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका 2950 आपको इनिशियल देने, और ये क्या है 3000 रुपये। 3000 रुपये में नौकरी मिलती है कहीं पर, और ये भी वापस होंगे अगर आपकी जॉब नहीं लगी। देखो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है वो चीज़ होगी, जो आपको वीडियो में मैं आपको बता के दे रहा हूँ, आपके पास सबूत है कि सर आपने ये बोला था। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। प्लस याद रखना कि अगर आपने अच्छा काम किया तो यहाँ पे इंसेंटिव का भी यहाँ पे आपका प्रावधान है, तनख्वाह बढ़ जाती है, मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी में करो चाहे प्राइवेट में करो, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता हूँ कि विक्रम सर आई एग्ज़ाम भी, जो भी कहीं से भी जा रहे हो, जॉब लग रहे हो, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना, सीनियर की बात तो माननी पड़ेगी। स्थिति तो खराब होगी, क्या करोगे, काम करना पड़ता है। ठीक है, काम हमेशा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम और मेहनत करना ही है, तभी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, कहीं भी जाओ लाइफ में काम करना ही पड़ेगा, इतना मैं आपको बोलता हूँ, काम करना भी चाहिए। ओके, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल था। यहाँ पर कैसे एनरोल करना है, नंबर मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, एक गूगल फॉर्म भरो,
वो गूगल फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। अगर आपको वो गूगल फॉर्म भरना है, SSCB टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप फॉर्म भरो। ये जो टीम है वो आपको खुद कांटेक्ट करेगी, आपको बताएगी कि ये चीज़ें हैं, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पर करना है। समझ में आ गया? बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पसंद आएगा आप उनसे बात करो, पसंद नहीं आएगा तो आप मत करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो नंबर दिया था उस नंबर पे बात करनी है। ओके, दूसरी चीज़ आपको किस चीज़ पे बात करनी है, यहाँ पर बात करनी है। दूसरा, यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर लेना जो भी इंटरेस्टेड हो। ओके, सारी चीज़ें बता दी हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर जवाब दूंगा। ओके, बाकी मेरा पर्सनल टेलीग्राम तो है ही, बच्चे सब उसमें मैसेज करते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।